देखिए देखिए ट्रांसफर प्राइस में हमें क्या समझना है, बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड देखिए बेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। बेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब यहां पर हम ये कहते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी हम बाजार में बेचें, कितनी क्वांटिटी हम ट्रांसफर करें ताकि डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और कंपनी का भी ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। बेस्ट स्ट्रेटेजी हियर मींस best strategy here means how much quantity should be produced and transferred, कितनी क्वांटिटी हम बनाएं और ट्रांसफर करें या सेल करें, राइट, टू एक्सटर्नल सेल as well as to एक्सटर्नल सेल, किसको, आउटसाइड कस्टमर को, हाँ जी, एंड टू ट्रांसफर इंटर डिविजन so that overall profit of the department and overall profit of the company should be maximized. कंपनी का प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज डिपार्टमेंट का तो करना ही है। मतलब कितनी क्वांटिटी हम बेचे, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करें ताकि डिविजनल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, कंपनी का कहेगा तो, राइट। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी हम बाजार में बेचें और कितनी क्वांटिटी हम दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करें ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और हमारा ज्यादा भी होना चाहिए, कंपनी का भी ज्यादा होना चाहिए, बशर्ते वो हमसे मांगे तो। ये तो हम केवल डिपार्टमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, अगर मतलब कैसे करेंगे, हाउ टू डू। अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखी है कि मैं इतने में बेचूंगा, इतने में ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर प्राइस आपको दी हुई है, तो फिर आप रैंकिंग बना लोगे, राइट, कि हमें फायदा किस में पहले ज्यादा होगा, राइट। लिखिए हाउ टू अचीव बेस्ट स्ट्रेटेजी, गिवन ऑब्लिक रिक्वायर्ड, मतलब या तो दे दे या फिर पूछ ले, बात तो एक ही है ना। मतलब ये मेंशन हो, कहना चाहते हैं प्रोवाइडेड, मेंशन हो, मतलब क्वेश्चन में दिया हो कि कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा करना है। बोलो क्या कह रहे हो, ये वाला अच्छा ये हो गया, हाँ जी नोट कर लिया। अब सर बेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब तो हम नहीं बता कितनी क्वांटिटी बेचें और कितनी क्वांटिटी
ट्रांसफर करें। कैसे? हाउ टू अचीव बेस्ट स्ट्रेटेजी। सर बेस्ट स्ट्रेटेजी अचीव कैसे की जाए? फर्स्ट पॉइंट मतलब किसको बेचे, किसको ट्रांसफर करे ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो डिपार्टमेंट का, राइट। फर्स्ट पॉइंट, इफ सेलिंग प्राइस एंड ट्रांसफर प्राइस बोथ आर गिवन। अगर दोनों आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में कि सर इतने में तो बेचेंगे और इतने में हम ट्रांसफर करेंगे, प्राइस भी दे रखी है आउटसाइड कस्टमर के लिए और ट्रांसफर प्राइस भी गिवन है, देन वी शुड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना लोगे आप। रैंकिंग का मतलब जिसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट, क्योंकि प्राइस गिवन है तो कॉस्ट माइनस करके बेनिफिट आ जाएगा, राइट। हाउएवर इफ ट्रांसफर प्राइस इज नॉट गिवन, अगर ट्रांसफर प्राइस आपको क्वेश्चन में ना दी हो, देन तब क्या करोगे? ट्रांसफर प्राइस क्या लेके चलोगे आप? वही सिंपल कॉन्सेप्ट, इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। कब? व्हेन स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। और ट्रांसफर प्राइस क्या लेके चलोगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस, कितने रुपए में बाजार में बेच रहे हैं। कब? व्हेन नो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मान के चलते हैं स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट है, राइट। ये इतना कॉन्सेप्ट है इसका। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, तो क्या मान के चलोगे? स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, ओके। चलिए अभी इसके आधार पर देखते हैं जरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, इस पर 19 से 25 है, इस बेस पर क्वेश्चन। देखिए 24 जरा, पढ़िए। हाँ जी देखिए क्या कहता है। हाँ जी देखिए, बॉश एंड लॉम्ब लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एक्स क्या है? लेंसेज, और वाई क्या है? स्विमिंग गॉगल्स। हाँ जी, ये कहते हैं हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई, इन डिवीजन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स डिवीजन में क्या बना रहे हैं? लेंस, और वाई डिवीजन में गॉगल्स। एक्स इज एन इनपुट फॉर वाई एंड 2 यूनिट ऑफ एक्स आर नीडेड टू मेक 1 यूनिट ऑफ वाई। क्लियर पार्ट पे? साइलेंट होता तो 1:1 बेस होता है,
राइट। और एक क्या कहना चाहते हैं, एक गॉगल्स में 2 लेंस। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन टू यू फॉर ए पीरियड एक्स, पर यूनिट ऑफ एक्स, पर यूनिट ऑफ वाई। एक्सटर्नल डिमांड कितनी है, 3000। कैपेसिटी 7000, 2500, यानी 7000 लेंस की कैपेसिटी है और डिमांड बाजार में 3000। वाई में 2500 गॉगल्स की कैपेसिटी है और मार्केट में बेच रहे हैं हम, डिमांड है 3000, इसका मतलब ऑलरेडी शॉर्टेज है, यही तो कहोगे। चलिए, सेलिंग प्राइस आउटसाइड कस्टमर के लिए 100 रुपए पर लेंस और 410 पर गॉगल्स। मटेरियल का खर्चा, लेबर एंड ओवरहेड, हाँ जी 25 रुपए एक्सक्लूडिंग एक्स। इफ डिवीजन वाई परचेजेस एक्स फ्रॉम आउटसाइड, अगर वाई लेंस को बाजार से खरीदता है, कॉमा देन ओनली इट हैज द फॉलोइंग कॉस्ट। हाँ जी, अगर हम 2500 से कम खरीदते हैं यानी 2499 और लेस, तो हमें किस रेट पर मिलेगा, पूरा 90 रुपए पर। और अगर हम ऑर्डर देते हैं 2500 से ज्यादा और 5000 से कम या 5000, तो हमें मिलेगा किस रेट पर, पूरे। और अगर 5000 से ज्यादा का ऑर्डर देते हैं तो पूरा लॉट। इवेल्युएट द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स एंड वाई, इसका अलग कंपनी का ध्यान में नहीं रखना, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं केवल। कंपनी के लिए तभी कहोगे जब क्वेश्चन में पूछेगा, बात करेगा, तो हमें केवल किसका ध्यान में रखना है, एक्स और वाई का, राइट। मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ, एक्स अपनी यूनिट, कितना यूनिट एक्स के पास लेंस, 7000, तो 7000 में से कितने बाजार में बेचना चाहेगा, कितने वाई को देना चाहेगा, राइट, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आ गया। ऐसी वाई, वाई मतलब कितना लेना चाहेगा बाजार से, कितना एक्स से, क्लियर बात है। और कितना तो आगे बेचेगा वाई, तो किसी और को देगा नहीं, तो वाई के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, इनपुट, क्लियर बात है। एक्स के लिए आउटपुट। बताओ, ट्रांसफर प्राइस आपको नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो रैंकिंग वाली बात नहीं आ पाई, क्लियर बात। ट्रांसफर प्राइस तो आपको नहीं दे रखी ना, तो रैंकिंग तो नहीं लगा सकते। अब कॉन्सेप्ट लगाओ, एक्स क्या सोचेगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, 7000 की, और बाजार में बेच सकते हैं हम, तो इसका मतलब स्पेयर है 4000 के। समझ में आ गया, बहुत आसान है। एक्स कहेगा कि भाई देखो 7000 की मेरी कैपेसिटी है लेंस को बनाने की, ठीक है, और कितने में बना सकता हूं मैं एक लेंस, हाँ जी कितने में, 60 रुपए में, राइट। तो देखो 4000 लेंस तो मैं आपको दे सकता हूं, कितने में, 60 रुपए में, क्लियर बात। क्योंकि खाली बैठे। बट अगर आप 4000 से ज्यादा मांगोगे, नहीं तो दे सकता हूं कितने में, 100 रुपए में, क्योंकि बाजार में मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, क्लियर बात भाई। वाई को चाहिए कितने, वाई को लेंस चाहिए कितने, बोलो, एक मिनट, हाँ जी, वाई को लेंस चाहिए कितने, 5000। कैसे, 2500 गॉगल्स बनाएगा ना कैपेसिटी, तो एक गॉगल्स में 2 लेंस चाहिए, तो इसको 5000 लेंस की आवश्यकता है, क्लियर बात भी। अब 5000 लेंस कैसे लेंगे, वो 4000 तो दे देगा एक्स कितने में, 60 रुपए में कम से कम, राइट। तो हम वाई के लिए देखेंगे बाजार से कितने में खरीद सकते हैं, लीस्ट टू लीस्ट, हाँ जी कितने में, 70 रुपए में। 70 से कम तो नहीं मिलेगा ना, बोलो, 70 से कम तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 60 रुपए में कौन दे रहा है, एक्स, तो ले लोगे। कितने दे रहा है एक्स, तो ठीक है एक्स से 4000 ले लोगे, किस रेट पर, 60 रुपए में। बोलो कितने बचे और, 1000। इसका मतलब वाई के पास अब 1000 और खरीदने की बात है, तो वाई 1000 और लेंस कहां से लेगा, बाजार से लेगा, कितने में, 90 रुपए में। बोलो क्लियर है। तो वाई के पास कुछ और ऑप्शन है ताकि कॉस्ट कम आ जाए, बोलो
ऑप्शन नहीं है कोई भी, कैसी बातें करते हो यार। वाई के पास पहला ऑप्शन क्या आया, 4000 कहां से ले ले, एक्स से, और 1000 बाजार से ले, तो क्या कॉस्ट आएगी, 4000 इंटू 60 और 1000 इंटू 90, ये कॉस्ट आ गई। अब वाई देखेगा क्या इज देयर एनी अदर ऑप्शन टू हैव लो कॉस्ट एज कंपेयर टू दिस, बोलो बताओ। एक मिनट, हाँ दोबारा बोल, दोबारा बोलो। अच्छा ना, है ना, पढ़ना नहीं है मुझे ढंग से, ठीक है। रीड नॉट केयरफुली, अब ये ध्यान रखो, क्योंकि केयरफुली तो करते करते थक गए। नहीं, 5000 से ज्यादा और हमें चाहिए 5001, तो क्या करोगे यार, सोचो, बिजनेस करो यार, थोड़ा सा बिजनेस माइंड लगाओ बस, ये मत सोचा करो हम कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डू द बिजनेस, तो जब आपकी जेब से पैसा जाएगा ना तो भाई रुक इसमें लॉस हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर, अपने आप दिमाग चलता है। बताओ क्या करना चाहते हो, एक मिनट, हाँ कितने, एक, अब आ रहा ना दिमाग में, देखो बिजनेस जैसे दिमाग में आया, अच्छा मुझे करना बिजनेस, मेरा पैसा है, और रुको सर फिर तो 5000 एक खरीद लो ना, 5000 एक खरीद लो, एक लेकर फेंक देना, समझ रहे हो, एक लेकर रख लेना यार, क्योंकि 5000 एक लेते ही आपकी सारी कॉस्ट 70 रुपए हो जाएगी। जरूरत कितनी है, 5000 की, कोई बात नहीं, एक हम रख लेंगे, स्क्रैप रख देंगे, एक की वजह से पूरे लॉट पर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक ऑप्शन बन गया, परचेज करो कितने, 5001, कंज्यूम करो 5000, ठीक है, कॉस्ट देख लो 5001 पर कितनी आ रही है, राइट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक, आप 2500 कहां से ले लो, बाजार से, और 2500 ले लो एक्स से, आधे आधे ले लो, तो तीनों में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, जिसमें कॉस्ट सबसे कम, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी करी, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहला पॉइंट एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे आप, हाँ जी, फ्रॉम एक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे हम, बताओ। एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे, एक्स हैज स्पेयर कैपेसिटी, दो ही बातें ध्यान रखनी है, ट्रांसफर प्राइस गिवन है तो रैंकिंग नहीं, तो कैपेसिटी वाला पार्ट, एक्स हैज स्पेयर कैपेसिटी कितनी, अप टू 4000 लेंस, राइट, रिजल्टिंग, हाँ जी, एक्स कैन ट्रांसफर such 4000 lens at the rate वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 60 है ना, 20 और 40, 60 रुपीज पर यूनिट। एक्स 4000 ट्रांसफर कर सकता है कितने में, 60 रुपए में, एज मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विच कैन बी एक्सेप्टेड, देखना पड़ेगा वाई एक्सेप्ट करेगा या नहीं, हाँ जी, वाई मना कर देगा, कब वाई मना कर सकता है इसको, अगर वाई बाजार से 60 रुपए से कम पर खरीद सके, तो आप कहोगे विच कैन बी एक्सेप्टेड, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय वाई, क्यों, एज वाई हैज द ऑप्शन टू
हाँ जी, कितना? 70 रुपए टू परचेज नॉट लेस देन 70 रुपीज पर यूनिट। वाई के पास ऑप्शन है 70 रुपए से कम पर नहीं खरीद सकता। क्लियर बात भी? आगे, however the requirement of y रिक्वायरमेंट कितनी है? ऑफ लेंस बाई वाई कितना है बताना? 2500 इंटू 2, 5000 लेंस की आवश्यकता है। राइट, हाँ जी। तो x 1000 और दे सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मार्केट की सेल को कम करना पड़ेगा। राइट पे x कैन ट्रांसफर फर्दर कितना यूनिट? 1000 यूनिट बाय रिड्यूसिंग एक्सटर्नल सेल। दैट इज एट द रेट किस रुपए पर? 100 रुपीज पर यूनिट। बट दिस प्राइस, हाँ जी, इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय वाई। ओके, क्लियर? एक्सप्लेनेशन पूरी देनी पड़ेगी ना आपको। हाँ जी, एक्स कह रहा है कि मैं और 1000 दे तो सकता हूं, पर उसके लिए मुझे सेल को कम करना पड़ेगा, तो 100 रुपए से कम पर नहीं जाएगा। तो वाई क्या कहेगा? नहीं, वाई कहेगा कि 100 रुपए में मैं आपसे नहीं लूंगा। राइट, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रही एक्स की? बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रही? 4000, हाँ जी, पहले 3000 एक्सटर्नल सेल एंड 4000 कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लियर पार्ट भी? सब्जेक्ट टू रिसीव्ड बाय वाई। वाई देखेगा ना कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है, हम दे सकते हैं। हो गया, नोट कर लिया? लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स, हाँ जी, एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल कितने? 3000 लेंस, हाँ जी, ट्रांसफर टू वाई कितने? 4000। वाई को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैन बी। राइट, अब वाई के हिसाब से देखोगे, वाई के पास क्या क्या ऑप्शन है? हाँ जी, फ्रॉम वाई पॉइंट ऑफ व्यू, बोलो वाई के पास क्या क्या ऑप्शन है? वाई की रिक्वायरमेंट कितनी है? वाई की रिक्वायरमेंट, हाँ जी, 2500 इंटू 2, 5000 है। हाँ जी, एक ऑप्शन है 4000 एक्स से ले ले और 1000 बाजार से ले ले। वाई हैज द फॉलोइंग ऑप्शन, वाई हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस, बताइए। फर्स्ट, हाँ जी, रिसीव कितने? 4000 लेंस फ्रॉम एक्स, किस रेट पर ले ले? 60 रुपए। एंड परचेज कितने? 1000 लेंस फ्रॉम
मार्केट। किस रेट पर मिलेंगे 1000 उसको? 90 रुपये। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3 लाख, यही आएगी कॉस्ट, देखना। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ जी, परचेज कितने? 5001 फ्रॉम मार्केट एंड यूज, और यूज कितने करे? 5000 लेंस। एक को यही कॉस्ट बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट कितनी आएगी? 5001 इंटू 70, क्या रेट? 3,50,000 70। चलिए तीसरा ऑप्शन बताओ। हाँ जी, 2,500 पर लॉट चेंज हो रहा है ना। परचेज कितने यूनिट? 2500 फ्रॉम मार्केट, किस रेट से? हाँ जी, 80। एंड रिसीव 2500 फ्रॉम किस रेट पर? कितना आ गया? कितनी कॉस्ट आ रही है? चलिए, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा बेटर हुआ? 4000 एक्स से ले और 1000 मार्केट से ले। तो क्या कहोगे? बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर इनपुट, हाँ जी, इज टू परचेज कितने? 1000 यूनिट फ्रॉम मार्केट एंड रिसीव कितने? फ्रॉम एक्स ड्यू टू लीस्ट कॉस्ट। क्लियर पार्ट में? अब वाई के ऑप्शन आउटपुट के लिए नहीं, आप बाजार में बेचेगा, एक ही ऑप्शन है। वाई जेड को तो देगा नहीं ना, दो ही तो डिपार्टमेंट है। तो वाई की बेस्ट स्ट्रेटजी इनपुट के लिए कहलाएगी, आउटपुट के लिए तो होगी नहीं, भाई तो सारा बाजार में बेचेगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट है पूछ लो। बोलिए। कोई डाउट, क्वेरी बताओ। पूछ ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा हमसे। ठीक है, हमसे तो बस बेस्ट स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, और मिनिमम 60 रुपए, क्योंकि वो खाली बैठा है ये। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस विद इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइस। हाँ जी,
देखिए ध्यान से सुनना जरा, अगर सपोज एक कंपनी के दो पार्ट्स हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनी में दो कंपनी हैं, एक कंपनी अलग कंट्री में है, दूसरी कंपनी अलग कंट्री में। इफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कंपनीज एंड बोथ द कंपनीज आर सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्री, मान लो हम कहते हैं ये इंडिया में है और ये यूएस में। अगर एक ग्रुप ऑफ कंपनी में दो कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, और सभी कंपनीज अगर एक ही कंट्री में है फिर तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइस होती है। अगर सभी कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट अलग अलग कंट्री में है, राइट, एक मान लो इंडिया में है और एक यूएस में, ये सप्लाई कंपनी है, एक सप्लाई कंपनी है और एक रिसीविंग कंपनी है। ओके, सपोज सप्लाई कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसको भेज रहे हैं, दूसरी रिसीविंग कंपनी को, अंडर द सेम मैनेजमेंट, अंडर द सेम मैनेजमेंट। ओके, हाँ जी, अगर एक कंपनी अपना गुड्स एंड सर्विसेज किसको भेज रहे हैं, दूसरी कंपनी को, अंडर द सेम मैनेजमेंट, बट द अदर कंपनी इज सिचुएटेड इन अदर कंट्री। अब पॉलिसी, ड्यू टू पॉलिसी मैटर, सर गोल कॉन्करेंस की वजह से ये स्पेयर कैपेसिटी में है, सप्लाई कंपनी हैज स्पेयर कैपेसिटी, तो डिसीजन के हिसाब से ये कितने में ट्रांसफर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर। डिसीजन के हिसाब से ये कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रांसफर करेंगे और वो भी वेरिएबल कॉस्ट पर। तो सप्लाई कंपनी की जितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी उतने में ट्रांसफर करेंगे, किस वजह से, स्पेयर कैपेसिटी। ये तो मतलब हुआ। अब अगर यहां पर जितना खर्चा आ रहा है, जितना भी खर्चा आता है उतने में ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों, इनकी पॉलिसी है, क्योंकि अंडर द सेम मैनेजमेंट है। क्लियर पांडे? तो क्या समस्या आ रही है हमारे पास, इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रहे हैं कि सर क्योंकि गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, राइट, और हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा। भाई आप तो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपकी पॉलिसी है ना, प्रॉफिट होगा तभी तो कॉर्पोरेट टैक्स दोगे। अब प्रॉफिट इसमें दिखाई नहीं रहे, तो जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमें टैक्स नहीं आ रहा, हमें टैक्स नहीं आ रहा तो हम आपको ये काम करने नहीं देंगे। भाई हमारे को हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, हमें तो अपना हमारा हफ्ता तो चाहिए ही, ये तो आप काम नहीं कर सकते। अब ये कह रहे सर इनको बता दो प्रॉफिट ही नहीं है तो हम आपको टैक्स कैसे दें, समझ रहे बात को। तो यहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये आपकी पॉलिसी है कि आप इसको वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर करो, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांसफर करो, फ्री में दो, पैसे भी दो साथ में, दैट इज योर प्रॉब्लम, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। गुड्स रीचेज आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, अगर गुड्स इंडियन टेरिटरी के बाहर जाता है तो हम इसको सेल मानेंगे, हम इसे क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। क्लियर बात भाई, इट इज ट्रीटेड एज सेल। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज क्या होगा, ट्रीटेड एज सेल मानी जाएगी, ठीक है। अब अगर सेल मान ली और हम तो ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट पर, टोटल कॉस्ट पर, वट एवर द प्राइस में बी ड्यू टू अवर पॉलिसी मैटर, तो वो तो सेल मान के चल रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो सीधी सी बात है, आप अपने भाई को दे रहे हो, आप अपने ही पार्ट को दे रहे हो ना, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। ये मान के चलो अगर ये गुड्स आप अनरिलेटेड पार्टी को देते
अगर ये गुड्स, आप ये तो रिलेटेड है ना, अगर ये गुड्स किसको देते, अनरिलेटेड पार्टी को देते, तो क्या प्राइस होती, राइट? वो मान लेते हैं हम। भाई आप जैसे डोनेशन देते हो, मतलब जैसे गिफ्ट देते हो, तो भाई को अपने घर में तो गिफ्ट दे देते हो, बाहर वाले को तो नहीं दे रहे ना नॉर्मली। तो इसका मतलब अगर आप ये सामान बाहर वाले को देते तो कितना पैसा चार्ज करते, वो पैसा हम क्या मान लेते हैं, सेल। तो उसको क्या मानते हैं हम, आर्म लेंथ प्राइस। क्या मानते हैं हम उसको, आर्म लेंथ प्राइस, राइट? आर्म लेंथ वर्ड का मतलब क्या है, आर्म लेंथ का वर्ड का मतलब क्या है, हाँ जी, प्राइस टू अनरिलेटेड पार्टी विच इज वेरी क्लोजर टू योर पार्ट। मतलब बहुत दूर नहीं जा रहे कि आप इतनी दूर सामान बेच रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, आप बिल्कुल बराबर वाले को कितने में बेचते, आर्म लेंथ, बिल्कुल बराबर वाले को कितने में बेचते वो बता दो आप, हम वही प्राइस ले लेते, इसलिए बोला आर्म लेंथ, आर्म की लेंथ पर, यानी जितने आपकी बराबर में जो पार्टी बैठी है उसको कितने में बेचते, हम तो बहुत दूर भी नहीं जा रहे ना, इसलिए लिखा आर्म लेंथ, राइट? तो जो प्राइस आप बाजार में बेचते बिल्कुल क्लोजर टू योर कंपनी, वो प्राइस हम ले लेते हैं और उस पर क्या निकाल लेते हैं हम, टैक्स निकाल लेते हैं, वो हम आपसे टैक्स ले लेंगे। बोलो क्लियर पार्ट? तो ये पार्ट कहलाया आर्म लेंथ प्राइस मींस प्राइस रिलेटेड टू, प्राइस रिलेटेड टू, हाँ जी किसको, अनरिलेटेड पार्टी, जो आपको नहीं जानते, वो कहलाएगा आर्म लेंथ प्राइस, राइट भी? तो कॉर्पोरेट टैक्स निकाल लोगे कैसे, आर्म लेंथ प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, आर्म लेंथ प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट आ जाएगा, इस पर हम आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स बर्डन ले लेंगे। तो टैक्स बर्डन कॉर्पोरेट टैक्स क्या आएगा, हाँ जी सेलिंग प्राइस जो कि आर्म लेंथ प्राइस होगी माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट पर टैक्स रेट निकाल लो। बोलो क्लियर बात भाई? चलिए इतना लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, जल्दी से लिखिए। हो गया, हटा दो, हो गया भाई? लिखिए, इफ a group of company is divided between different companies अगर एक ग्रुप ऑफ कंपनी किस में डिवाइडेड है, डिफरेंट कंपनी, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, एंड ईच सच कंपनी आर सिचुएटेड, अगर सारी कंपनियां एक ही कंट्री में है फिर तो कोई समस्या नहीं है, इफ सच कंपनीज आर सिचुएटेड अंडर द सेम कंट्री देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइस आएगी। पर प्रॉब्लम कब आ रही है, इफ सच कंपनीज आर सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में है, तो गवर्नमेंट अलग अलग हो गई, सबको अपना हिस्सा चाहिए फिर, इन डिफरेंट कंट्री, क्योंकि अगर सेम कंट्री में है फिर तो मान लेंगे चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ गुड्स विद इन द सेम बिजनेस, पर यहां एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको चेंज ऑफ लोकेशन नहीं माना जाएगा, राइट? वो सेल माना जाएगा। चलो दिख तो रहा है, क्या देखा? हाँ जी, क्या लिखे, सच कंपनीज आर सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, अगर हर कंपनीज क्या है अलग अलग कंट्रीज में, देन any
then any transfer from one company to other company, हाँ जी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, अंडर द सेम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अलग नहीं होना चाहिए, अगर मैनेजमेंट अलग होता तो सेल ही होगी एक्चुअल में, अंडर द सेम मैनेजमेंट हैविंग डिफरेंट country, then transfer from one company to another company is क्या लिखा है, any transfer from one company to other company ब्रैकेट में अंडर द सेम मैनेजमेंट कॉमा डिफरेंट कंट्री, क्योंकि अगर अंडर द सेम मैनेजमेंट हो और कंट्री सेम तो कोई समझ आता ना, फिर तो वो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी, डिफरेंट कंट्री, हाँ जी, इज ट्रीटेड एज सेल, ये सेल माना जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या माना जाता है, सेल माना जाता है, इज ट्रीटेड एज सेल, क्लियर पार्ट भाई, एंड चार्ज्ड corporate tax and charged corporate tax accordingly, और उस हिसाब से वो टैक्स लेते हैं, इवन भले ही सच ट्रांसफर took place at वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, भले ही वो ट्रांसफर कैसे हो, कॉस्ट पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सेल मानेंगे, क्लियर हो गया पार्ट। अब नो, जब सेल मान लिया तो सेल प्राइस कैसे पता लगेगी, राइट, हाँ जी, आर्म लेंथ प्राइस शुड बी कंसिडर्ड एज सेल प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस should be treated as selling price, ओके, आर्म लेंथ प्राइस मानी जाएगी सेलिंग प्राइस, क्लियर पॉइंट, हाँ जी, आर्म लेंथ प्राइस किसको कहोगे, आर्म लेंथ प्राइस मीन्स प्राइस टू अनरिलेटेड पार्टी, क्लियर पॉइंट, कोई भी प्राइस जो अनरिलेटेड पार्टी को दिया जाएगा, डीम्ड प्राइस, दैट इज कॉल्ड डीम्ड प्राइस, माना जाता है, एक्चुअल नहीं होता ना, समझा जाता है, डीम्ड प्राइस का मतलब माना जाता है कि अगर आप इसको बेचते तो कितने पैसे मिलते, इफ यू हैड सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी देन द प्राइस वुड हैव बीन रियलाइज्ड, ये डीम्ड समझा जाएगा कि अगर आप किसी और को बेचते हैं जिसको आप जानते नहीं तो कम में नहीं बेचते ना, तो वो एक एसेसेबल प्राइस ले लेते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली बात करें ट्रांसफर प्राइस में ये एक तरह से केस लगते रहते हैं, मतलब हम ट्रांसफर करते हैं, हमें पता है कि वो सेल मानेंगे, तो हम कह देते हैं भाई हमने, हमारी कॉस्ट इतनी है, हम बराबर वाले को बेचते, कॉस्ट हमारी 100 रुपए आ रही है, 110 रुपए, तो गवर्नमेंट उसमें असेसमेंट लेते हैं, वैल्यूएशन कराते हैं, नहीं 110 रुपए आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, इसकी एक्चुअल प्राइस 150 रुपए है, नहीं, तो वो फिर डिफरेंस कैलकुलेट करके उस पर पेनल्टी लगाते हैं, फिर हम फाइट करते हैं नहीं आपने प्राइस गलत निकाली है, तो ये एक तरह से डिफरेंस क्रिएट होता रहता है, तो बेटर है कि हम पहले से ही गवर्नमेंट को प्राइस सही बताएं, ये खैर ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब कॉस्ट,
देखिए कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, सप्लाई कंपनी मान लेते हैं हम कहां पर है, इंडिया में है, ये इंडियन टेरिटरी है, ओके। और रिसीविंग कंपनी कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, राइट, अंडर द सेम मैनेजमेंट, ओके। हाँ जी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर कंपनी ये कहते हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, राइट, ये हमारे पास फैक्ट्री है, तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। यहां से लेकर इंडियन टेरिटरी तक जो भी खर्चा होगा, ये इंडियन टेरिटरी है, यहां तक जो भी खर्चा होगा इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। प्लस अब यहां पर गुड्स आ जाता है, यहां पर गवर्नमेंट को क्या दोगे, अरे ड्यूटीज दोगे, तो गवर्नमेंट को यहां पर ड्यूटी पे करोगे, राइट। इस ड्यूटी का दूसरा नाम है एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या नाम है इसका, एक्सपोर्ट ड्यूटी, या एक और नाम है वार फ्रेज चार्जेस, राइट। कस्टम ड्यूटीज, कोई भी नाम आ सकता है, ओके। ये सारे ड्यूटी पे करके यहां पर गुड्स गवर्नमेंट के राइट से क्या होता है, फ्री हो जाता है। अब गवर्नमेंट का इस पर कोई अधिकार नहीं, तो ये किस पर लोड करा देते हो, शिप पर, तो इसको क्या बोलते हैं, यहां तक की कॉस्ट को फ्री ऑन बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के अधिकार से मुक्त हो गया, फ्री हो गया। कैसे, सब एक्सपोर्ट वारफ्रेज कस्टम सारी ड्यूटीज हमने पे कर दी, अब आपका कोई अधिकार नहीं है, फ्री ऑन बोर्ड। रास्ते का इंश्योरेंस, हाँ जी, यहां तक हमारी कॉस्ट कहलाती है बेसिकली, ये यहां तक कहलाता है हमारी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, एफओबी, ये यहां पर समझाने का पर्पस है, एफओबी इज द कॉस्ट टू सप्लाई कंपनी, ट्रांसफरर, बोलो क्लियर बात भाई, एफओबी तक का खर्चा किसका कहलाता है, ट्रांसफरर का, क्लियर। चलिए, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, राइट। यहां पर आ जाएगा गुड्स, इसको क्या बोलोगे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, राइट। नॉर्मली ज्यादातर केस में ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट रिसीविंग वाले ही देते हैं, राइट, पर वो एक क्लॉज होता है कि नहीं भी आप दे दो, फिर हम आपको बाद में वापस कर देंगे, ठीक है, पर ये खर्चा होता रिसीविंग के, ठीक है। चलिए, अब रिसीविंग वाले लेकर इसको और क्या खर्च करेंगे, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट। हाँ जी, तो ये उनकी कॉस्ट कहलाएगी, तो आप कहोगे एफओबी प्राइस प्लस, हाँ जी, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी सीआईएफ प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट फॉर, किसके लिए, रिसीविंग कंपनी। चलिए, ये हमें समझना है, ओके, समझ में आ गया पॉइंट भाई। चलो अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
हाँ जी, एक बार रीड करो प्लीज। 31। पढ़ लिया? हाँ जी, देखिए ये कहते हैं सेलेस्टियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल कॉर्पोरेशन, मतलब CECDC इज ए ताइवान बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर। एक CECDC कंपनी है, कहां पर है? ताइवान में, ए स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं। टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर इन साउथ एशिया, इसका मतलब है कि अपना प्रोडक्ट वो बाहर भी बेचना चाहते हैं। इट हैज फॉर्म्ड CECDC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CIPL इन इंडिया। उन्होंने एक कंपनी बनाई, कहां पर? इंडिया में। खुद बनाई कंपनी, इसका मतलब हमारा पार्ट हो गया, कोई आउटसाइडर थोड़ा ना होगा, अंडर द सेम मैनेजमेंट। कहना है चलिए CECDC कहां पर है? ताइवान में। इन्होंने एक कंपनी बनाई है, इसका अंडर द सेम मैनेजमेंट, कहां पर? इंडिया में, ताकि अपना बिजनेस फैला सके, एक्सपेंड कर सके। फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इंडियन पार्ट इज ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मतलब ऐसे नहीं बनाई बस, उसकी भी तो मुझे परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। CIPL import component from CECDC and assemble these component into LED TV to make it sellable in Indian market, right? यहां तक एक बार जरा समझें, फिर आगे चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, CECDC कहां पर है ये? हाँ जी, ताइवान, चाइना बेस्ड कंपनी। ये अपना एक सब्सिडरी, अपनी कंपनी, राइट? CIPL कहां पर? इंडिया में। ओके, ये सप्लाई कंपनी है, ट्रांसफरर, और ये रिसीविंग। बोलो समझ आ गया इतना? हाँ जी, ये CIPL CECDC से क्या लेंगे? कंपोनेंट, और उसको लेकर क्या बनाएंगे? LED TV बनाकर बेचेंगे इंडियन मार्केट में। ओके, यही करें? हाँ जी, एक कंपोनेंट यहां से ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, और उस कंपोनेंट को लेकर असेंबल करके क्या बनाएंगे? LED TV। क्या कहते हैं, देखो पढ़ो। हाँ जी, टू मैन्युफैक्चर एन LED TV 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट LX आर रिक्वायर्ड। एक LED TV बनाने में 2 LX चाहिए,
बोलो क्लियर बात भाई। तो इसका मतलब CACDC क्या भेजेंगे, LX, ताकि वो टीवी में कन्वर्ट कर सके। चलिए, द फॉलोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड बाय CACDC टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ कंपोनेंट LX। इस लाइन का मीनिंग बताना जरा क्या है। द फॉलोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड बाय CACDC। हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ बोल भाई। हो चुकी या होगी, पास्ट है तो संक हो जाती है, बताओ, उस पर सारा निर्भर हो जाएगा, बताओ बताओ। इज इनकर्ड होती है, बिल्कुल पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये पास्ट कॉस्ट नहीं है। चलिए, एक LX को बनाने में ये खर्चा किया जाता है, बताओ। मटेरियल कितना, 440। TWD का मतलब ताइवान डॉलर, TWD लिखा है ना, इसका मतलब है ताइवान डॉलर। 440। लेबर 120, वेरिएबल ओवरहेड 40, $600। मतलब एक LX को बनाने में यहां X फैक्ट्री, ये तो फैक्ट्री में आ रहा है ना, मटेरियल कहां पर खर्चा होगा, लेबर वेरिएबल और ये कहां पर होंगे, फैक्ट्री में। कितना, 600 ताइवान डॉलर का खर्चा कहां पर है, ट्रांसफरर के लिए, फैक्ट्री में। बोलो, यही तो बताया था अभी। हाँ जी, यही तो बात कर रहे थे। यहां पर X फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर है, ये तो आ रही है कितनी, $600। आगे बताओ। परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जो मटेरियल है ना, ये कितना, 440 का, ये सारा कोई भी बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करते। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, CACD इनकर ताइवान डॉलर कितने, 30 पर यूनिट एज वारफेज चार्जेस, मतलब गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करे। कितने, ड्यूटी कितना अमाउंट, 30। कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी नाम दे देगा, राइट। चलिए, CACDC, अब इसका अलावा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यानी फैक्ट्री कस्टम स्टेशन के पास में होगी, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। तो यहां तक का अमाउंट कितना आ गया, 630 ताइवान डॉलर। बोलो, समझ में आ गया। ये 630 कहां तक आया है, अप टू हाँ जी, सप्लायर टेरिटरी, यही तो हुआ। चलिए आगे। CACDC हैज नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख यूनिट की LX पर एनम। हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख, 70% ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड टू CIPL and rest are sold to other South East Asian country at 750 ताइवान डॉलर पर। जहां पर डिमांड कितनी है, क्या मतलब इस बात का बताओ जरा जल्दी से। CACDC में टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख LX बनाने की कैपेसिटी है, बोलिए भाई, यही कह रहे हैं, क्या मतलब है जरा बताओ जल्दी से। स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं, मुझे ये बताओ, हमें ये बताना है स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं, वो बताइए, बोलो। चलो बोलो जल्दी बताओ। हाँ जी, नहीं है, क्यों, एक मिनट, क्यों नहीं है बताओ, किसको, कौन है इंडियन कंपनी, CIPL कौन है, हमारी दूसरी पॉकेट।
अरे ये 70% हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को ही तो दे रहे हैं। तो सेल थोड़ा ना कर रहे हैं कोई। सेल तो जहां पर डिमांड इतनी है, तो इसका मतलब जो हम इसको भेज रहे हैं वो तो स्पेयर में भेज रहे हैं, ये मतलब है। क्लियर बात भाई? तो आप कहोगे डिमांड, डिमांड का मतलब एक्सटर्नल सेल। डिमांड मीन्स एक्सटर्नल सेल कितनी है? 1,50,000। और वो कहां पर है? सेम कंट्री में है? नहीं, आउटसाइड कंट्री में है। आउटसाइड कंट्री में। एक मिनट हम पिक्चर बना देते हैं। ये यहां पर दूसरी कंट्री है, साउथ एशिया कंट्री। साउथ एशिया कंट्री, यहां पर डिमांड है। कितनी डिमांड है यहां पर? 1,50,000। बताओ जरा कितनी? 1,50,000। साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट बाहर है, इसका मतलब डोमेस्टिक में नहीं है बस ये। चलो खैर, इसने हमने अलग कंट्री बता दी। ओके, अब इसका मतलब इससे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब स्पेयर कैपेसिटी मेरे पास कितनी है? 3 लाख, जो हम अपने दूसरे ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और कर रहे हैं। क्लियर बात भाई? ये इट मे बी, इट कैन बी, इट विल, इट इज डूइंग ट्रांसफर किसको? टू सीआईपीएल, जो कि हमारा ही तो पार्ट है। तो इसका ट्रांसफर एट स्पेयर कैपेसिटी, ये समझ आ गया? चलिए खैर आगे बताओ। हाँ जी, अच्छा बाहर कितने में बेच रहे हो? 750 ताइवान डॉलर में। द अथॉरिटीज बोथ इन ताइवान एंड इंडिया कंसिडर 750 बराबर 1500 रुपए पर कंपोनेंट एज आर्म लेंथ प्राइस फॉर ऑल ट्रांसफर टू सीआईपीएल। हो गया क्लियर? तो आर्म लेंथ प्राइस क्या हो गई? आर्म लेंथ प्राइस कितनी मान रहे हैं? 750, और इसके रुपए कितने बने? 1500, मतलब $1 के बोलो 2 रुपए। 750 ताइवान डॉलर के रुपए बताओ ना, रुपए कितने बन रहे हैं? 1500 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ताइवान डॉलर बराबर 2 रुपए। बोलो क्लियर बात में? ये तो क्लियर है। चले आगे। सीआईपीएल इनकर 10 रुपए पर यूनिट एज शिपमेंट चार्जेस। सीआईपीएल कौन? ये 10 रुपए का खर्चा किस पर कर रहे हैं? शिपमेंट। राइट भाई? मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, मतलब रास्ते का खर्चा ये वाला। शिपमेंट का मतलब किसको दे रहे हैं 10 रुपए? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। बोलो क्लियर बात भाई? यही तो है शिपमेंट, शिपिंग चार्जेस दे रहे हैं। चलिए, कॉस्ट डाटा रेलिवेंट टू द एलईडी टीवी। किसका? एलईडी टीवी। इसके लिए बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल एक्सक्लूडिंग एलएक्स 6200 रुपए में है। 115 रुपए लेबर, फिक्स कॉस्ट 118 लाख 258 लाख। चलिए, सीआईपीएल कैन सेल 1,75,000 यूनिट ऑफ एलईडी टीवी। कितने में? 11,000। मतलब ये 1,75,000 एलईडी टीवी बनाकर बेच सकते हैं। कितने रुपए में? 11,000 पे। तो 1,75,000 एलईडी टीवी बनाने में इनको एलएक्स चाहिए, राइट भाई? 1,75,000 एलईडी टीवी बनाने में उनको 3,50,000 एलएक्स चाहिए, तो वही तो बेच रहे हैं हम। बोलो क्लियर है बात? चलिए, देयर इज ए डिस्प्यूट ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग कंपोनेंट एलएक्स बिटवीन सीसीडीसी एंड CECDC is in favor of charging 750 Taiwan dollar to CIPL as its arm length price, and it has to pay tax on this. On the other hand, CIPL in its argument saying that, क्या कहना चाह रहे हैं CECDC? भाई हम तो जितने में बाजार में बेच रहे हैं उतने रुपए आपसे चार्ज करेंगे, जबकि खाली बैठे हैं, जबकि खाली बैठे हैं, ये तो मतलब है। चलिए, दूसरे हैंड पर CIPL क्या कहते हैं? रिसीविंग कंपनी ये तर्क दे रहे हैं क्या? सब्स्टिट्यूट कंपोनेंट एलएक्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडियन मार्केट। कितने में? वो कहता है ठीक है अपने पास रखो, हम बाजार से ले लेंगे
1490 में। मोर एवर इट हैज टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्ट LX, सो द ट्रांसफर प्राइस सजेस्टेड बाय CACD इज नॉट, वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए। एक तो आपसे खरीदने में क्या खर्चा हो रहा है, 10 रुपए का शिपमेंट का, और यहां इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ जी ध्यान से समझना, ये 10 रुपए, ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा किसका होता है, रिसीविंग का। यहां तक का खर्चा किसका होता है, सप्लाई का। ये ध्यान रखना, ये चार्ट बिल्कुल क्लियर बात में। तो 10 रुपए का खर्चा शिपमेंट का और इंपोर्ट ड्यूटी, किसको खर्च करना पड़ रहा है, CIPL को। कितना देखो, टाइप ऑफ ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में कितना है 30%, और इंपोर्ट ड्यूटी तो ये 10% ले ले। ये 10% किस पर देनी पड़ेगी इनको, आर्म लेंथ प्राइस पर। किस पर, आर्म लेंथ प्राइस पर। क्लियर बात। ताइवान में टैक्स कितना है 25% और 15% इंपोर्ट। इरेलीवेंट है क्योंकि हम कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे। चलिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों में नील है। अब बताओ, मिनिमम प्राइस, दोनों में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। मिनिमम प्राइस बताइए जिस पर CACDC कैन ट्रांसफर कंपोनेंट LX टू, कम से कम वो प्राइस बताओ जिस पर CACDC ट्रांसफर कर सके LX किसको, CIPL। क्लियर पार्ट भाई। तो मिनिमम प्राइस क्या होती है, बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, जो खर्चा हो भाई वो दे दे, जो खर्चा हो, वेरिएबल कॉस्ट मत रटो। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, जो जेब से जाए प्लस आने से रुके। खाली बैठे तो जेब से जा रहा वो ले ले, बोलो समझ में आ गया। मिनिमम प्राइस बिल्कुल सिंपल होता है। बताओ पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम प्राइस। बताइए। हाँ जी, CACDC शुड चार्ज, हाँ जी, कॉस्ट टू बी incurred ड्यू टू ट्रांसफर, राइट। हाँ जी, CACDC के हिसाब से तो ताइवान डॉलर में आएगा भी तो बोलो कितना खर्चा आएगा ताइवान डॉलर में एक LX को बनाने में। बताओ मटेरियल कितना, 440 ताइवान डॉलर। आगे लेबर कितना, 120। आगे वेरिएबल ओवरहेड कितने, 40। अब बताओ कम से कम CACDC कितने पैसे लेंगे, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से बताना है, राइट भाई। CACDC कितना अमाउंट चार्ज करेंगे CIPL से, कम कम अमाउंट, फाइनल अमाउंट बताओ, मुझे नहीं पता। 630। क्या करते हो यार, रेलिवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं, रिवाइज करो, रेलिवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं, जो खर्चा जेब से होगा, राइट। तो ये बनाने में होगा, ये बनाने में होगा, बोलो भाई, ये खर्चा बनाने में होगा, और 30 रुपए भेजने में, एक तो वो जोड़ोगे प्लस, हाँ दी कितना 30 रुपए। ये समझ में आ गया, बोलिए। ये होगी कॉस्ट अप टू द, हाँ जी, चाइना टेरिटरी, सप्लायर टेरिटरी, यही खर्चा होगा। नहीं, यहां सप्लाई कंपनी क्या कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट भेजेंगे नहीं,
जब तक हम उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे, राइट। तो कितना हिस्सा दोगे उनको? कॉर्पोरेट टैक्स भी तो दोगे, राइट। कितना? हाँ जी, 750 ताइवान डॉलर मानी जाएगी प्राइस, माइनस कॉस्ट। ये कॉस्ट कितनी आ रही है? जोड़ दो, कितनी? 630। ये प्रॉफिट माना जाएगा। इस पर ताइवान का टैक्स रेट कितना है? 25%। बोलो समझ आ गया? कितना आया? 30। तो भाई मिनिमम प्राइस कितना, राइट। ये आएगी रेलिवेंट कॉस्ट। बोलिए समझ आ गई बात? एज मिनिमम प्राइस, ये कम से कम खर्चा लेंगे। तो ट्रांसफर प्राइस बताओ कितनी आई? 660 ताइवान डॉलर, या रुपीस में बता दो ना। $1 के कितने रुपए? इंटू 2, 1320 रुपए। कम से कम भैया हम चलेंगे, इससे कम हमारा वारा नहीं खाएगा। बिल्कुल क्लियर है? चलो, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? कितना आसान है, क्लियर है? सेकंड पार्ट पढ़ के बताओ। मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी पेड बाय टू फॉर ईच कंपोनेंट। कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। CIPL क्या कहेगा? भाई इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन ऑफर। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो मैं बाजार से ले लूंगा। बोलो, तो वो इतना अमाउंट दे पाएगा, ताकि उतना अमाउंट देने के बाद और, हाँ जी, कितना खर्चा? 10 रुपए का खर्चा फ्रेट का और इंपोर्ट ड्यूटी का। अरे भाई इंडिया में खरीदोगे तो ये खर्चे थोड़ा ना होंगे। तो CIPL क्या कहेगा? इतना पैसा ले लो ताकि 10 रुपए और इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ने के बाद 1490 से ज्यादा ना हो, नहीं तो मैं बाजार से ले लूंगा। बोलो बात हो गई? लेकिन सेकंड पार्ट, मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड बाय CIPL। मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड बाय CIPL to ECDC is in such a manner so that after incurring कितना शिपिंग कॉस्ट, कितना 10 रुपीज प्लस इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? 10% इंटू 750, राइट। कितना? 75 ताइवान डॉलर इंटू 2, कितना? 150 रुपए। ये खर्च करने के बाद इट शुड नॉट एक्सीड, कितना? 14 रुपए है। चलिए, तो अमाउंट हम ले लेते हैं X रुपए प्लस शिपमेंट चार्जेस, कितना है? इंपोर्ट ड्यूटी कितना है?
150, ये अमाउंट 1490 से कम होना चाहिए। कितना आ गया? हाँ जी, 1330 रुपए। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, डेट इज, डिवाइड बाय 2 कर दो। बोलो, 665 ताइवान डॉलर। समझ में आ गया? इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्लियर पार्ट में? तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइस कितने फिक्स हो गई? मिनिमम कितना? मिनिमम $660, यही था। और मैक्सिमम 600, बोलो, यही तो। हाँ जी, बोलिए। क्लियर पार्ट? चलिए तीसरे पर। हाँ जी, दोबारा बोलो। हाँ जी, मतलब सारे टैक्सेस आर्म लेंथ प्राइस पर होते हैं। चलिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ग्रुप इन, राइट। जो आपकी समस्या है उसने लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से। फॉर ड्यूटी एंड टैक्स कैलकुलेशन कंसिडर आर्म लेंथ प्राइस। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट किसमें बनाना है मुझे? ताइवान डॉलर में। किसका? ग्रुप का। थोड़ा समस्या ध्यान से। ग्रुप का मतलब, हाँ जी, सीईसीडीसी का और दोनों का, दोनों का ही तो। चलिए बहुत ध्यान से, किस में बनाना है? रुपीज में नहीं। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन ताइवान डॉलर। हाँ जी, फर्स्ट क्या लोगे आप? सीईसी डीसी, और दूसरा सीआईपीएल। ओके, बताइए सीईसी डीसी रिवेन्यू बताओ जरा। एक्सटर्नल सेल कितना बेच रहे हैं बताओ? 1,50,000। कितने में बेच रहे हैं? 750 ताइवान डॉलर में। चलिए ट्रांसफर, हाँ जी बोलो। 3,50,000। हाँ जी, सोच समझ के बताना है, ठीक है। 1 मिनट, ये ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगी, ये मतलब रिवेन्यू आ जाएगा अमाउंट, माइनस क्या करोगे इसमें से? बोलिए। कॉस्ट, यही तो। हाँ जी, चलिए टोटल कॉस्ट माइनस, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। हाँ जी, क्या करोगे? बोलो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा? ए माइनस बी। इसमें टैक्स भी तो खर्चा है मेरा, टैक्स भी तो खर्चा है, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होगा। चलो क्लियर बात में। सीआईपीएल इंडिया में, हाँ जी, रिवेन्यू, ओके,
माइनस कॉस्ट, एक ट्रांसफर कॉस्ट और बाकी अपनी कॉस्ट, राइट। ये रेवेन्यू, ये अपनी कॉस्ट। हाँ जी, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स देंगे। चलिए अब बताओ जरा सोच समझ के। परफॉर्मा आपको मैंने दे दिया, ठीक है, ताकि आगे भी दिमाग चल पाए। बताओ ट्रांसफर प्राइस जो यहां रखोगे वो यहां पर आएगा, ये तो निश्चित है। बोलो कितना अमाउंट प्राइस का रखा जाए? ये निश्चित है, जितना यहां रखोगे आप उतना ही यहां पर आएगा। और नोशनल भी होता है, नोशनल भी तो होता है। नोशनल का मतलब क्या होता है भाई? जितना मर्जी रख लो, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कम नहीं होता। नहीं वो अलग बात है, वो आप देखोगे। मैं तो एक बात समझा रहा हूं आपको ना, यहां पर आप कुछ भी रख लो जितना ज्यादा रखोगे ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट कम। ओवरऑल तो उतना ही रहना है। ये बात समझ में आ रही है? वैसे एक मिनट, नोशनल पहले समझा दूं मैं आपको अलग से, ताकि दिमाग में बैठे। एक मिनट, नोशनल क्यों होता है प्लीज, एक मिनट। ए डिवीजन है, बी है और कंपनी है, प्लीज एक अलग से समझ लो पहले दिमाग में ना। मान लो ए ने बी को ट्रांसफर करना है, ओके, डिसाइड कर लिया 100 रुपए में देना है, कॉस्ट 80 रुपए, कितना प्रॉफिट आ गया? 20 रुपए का। बी बेचेगा उसको लेकर 250 रुपए में, ए को दे रहे हैं कितने में? 100 रुपए। अपनी कॉस्ट 100 रुपए, चलो कितना प्रॉफिट? 50, राइट। कंपनी के लिए क्या कहोगे आप? ऐसे कहोगे, ध्यान से सुनो, फाइनल प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है? 250। ए की कॉस्ट कितनी है? 80 और बी की 100, कितना हो गया? 180। कितना? और ठीक है, 20 + 50। यहां इस प्रेजेंटेशन से ये समझाना चाहते हैं, ए बी को कह रहा है नहीं मैं आपको 100 में नहीं दूंगा, 110 में दूंगा। कितने में? 110 में। कोई दिक्कत नहीं है। बी कह रहा है ले लेते, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 30। बी का बताओ? 110, कितना? 40। कंपनी का तो 70 ही रहा। क्यों? ये तो सेम ही रहेगा ना, फाइनल 250 में बिकेगा। ए का खर्चा कितना और बी का? मतलब ज्यादा प्राइस रखोगे तो ए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बी का उतना कम। टोटल तो ये कहना चाहते हैं, इसलिए ट्रांसफर प्राइस नोशनल होती है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बताओ ट्रांसफर प्राइस क्या रखे? सोच समझ के बताना है, तब तो ठीक बता पाओगे, नहीं तो गलत होगा। सोच लो, थोड़ा टाइम लो। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, ट्रांसफर प्राइस क्या रखे? हैं जी? दोनों जगह से हटा देते हैं तो फिर तो कहानी खत्म। कहानी खत्म थोड़ा ना करनी, कहानी तो शुरू करनी होती है। ये हटा दूं? बोलो, सोचो यार, थोड़ा सा ऐसे जल्दबाजी करते हो। अरे सोचो, क्योंकि की बात बाद में। नहीं सोचा? ट्रांसफर प्राइस क्या रखे? हटा दो उसको, बताओ यार, क्यों नहीं सोच? हाँ बताओ भाई, नहीं सोच पा रहे? क्यों? सचा सचा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ो। आप बताओ क्या कह रहे थे?
टैक्स का रेट तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, क्या रेट है बताना। ताइवान में 25% है, 25%, तो रेट जो भी होगा, हाँ हमारी इच्छा से चलेगा, गवर्नमेंट तो पागल है नहीं, ये सारा हमारा हिसाब से चलेगा। वहां पे तो सारे जो सरकारी कर्मचारी हो तो आंख बंद करके बैठे हैं, भाई ले नहीं दे रहे, ठीक है जाओ, आपके शिरदा है। इतना समझाया यार, उनको उनका हफ्ता चाहिए, और किस प्राइस पर चाहिए, समझ में आ गई बात। कुछ भी करते रहो आप। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से प्लीज। अगर हम रखते हैं यहां पर कौन सी ट्रांसफर प्राइस, आपकी बात सुनते हैं, मिनिमम 660, 665, 665 मान ले, कोई बात नहीं, यहां रख देते हैं 665, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। बट समस्या आपको होगी क्या, 665 रखा, आपने रखा, ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा, बट क्या ये प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट नहीं मानेगी ना भाई। गवर्नमेंट क्या मानेगी, ये प्रॉफिट गलत है आपका, मुझे तो टैक्स किस पर चाहिए, 750 के हिसाब से चाहिए। तो आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एज्यूमिंग ट्रांसफर प्राइस एट टैक्स के लिए, किसके लिए, टैक्स के लिए। और मुझे पता है ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, जो यहां रखूंगा वो यहां कट जाएगी, तो मैं टैक्स अमाउंट भी ठीक निकाल लूं, राइट भाई, और नोशनल भी हो जाए। तो क्या रख लूं प्राइस, 750। बोलो क्लियर है बात भाई। तो हम ट्रांसफर प्राइस कितना रखें, क्यों, ताकि टैक्स की कैलकुलेशन भी सही हो जाए, और प्राइस नोशनल होती है, इस पर कोई ट्रांसफर थोड़ा किया जा रहा है, दैट इज ओनली फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट। बोलो क्लियर है। जब ओवरऑल प्रॉफिट जोड़ेंगे तब तो ये ऑटोमेटिकली कट ही जाएगा। चलिए बताओ जल्दी से, कॉस्ट हो गया क्लियर। बताइए ये अमाउंट कितना आ रहा है रेवेन्यू का, 5 लाख इंटू 750 कर लो ना, कितना, 3750 लाख। चलिए कॉस्ट बताइए, हाँ जी वेरिएबल कॉस्ट ले ले डायरेक्ट, जल्दी बताओ कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, $600 है वेरिएबल कॉस्ट, देखो ना 600 ताइवान डॉलर, कितने की, पूरे बनाओगे तो पूरे 5 लाख ही, बोलिए, बोलो भाई, बनाओगे तो पूरे 5 लाख एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। अब बताओ वारफेज चार्जेज, ध्यान से बताना, सोच समझ के, फिर ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, क्या रेट है बताना, गवर्नमेंट की ड्यूटीज का रेट बताओ ना, 30 है, 30 तो है ताइवान डॉलर। बताओ किस पर आएगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ भाई बताओ, 3,50,000, क्यों, एक मिनट आप बताओ, चलो 3,50,000 पर क्यों, क्यों, एक मिनट प्लीज सुनो ध्यान से, हाँ इस पिक्चर पर ध्यान दो, पिक्चर पर ध्यान दो, समझ आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। ये 1.5 लाख किसको दे रहे हो, साउथ ईस्ट कंट्री जो चाइना में है, इस टेरिटरी से बाहर। अब गवर्नमेंट को क्या कहोगे, भाई इंडिया में दे रहे हैं तो 30 रुपए ले लो, अरे भाई बाहर जा रहा है तो देना ही पड़ेगा, समझ में आ गई बात, इसलिए पिक्चर बनाई थी, यहां दे रहे हो, यहां दे रहे हो, इस चाइना से बाहर जा रहा है, कहीं पर भी जाए इनको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, बस बात समझ में आ गई। ये 1.5 लाख पर ड्यूटी नहीं देते 30 रुपए, कब, जब ये डोमेस्टिक मार्केट में बिकते, समझ में आ गई बात, बोलो, ये कहां बिक रहे हैं 1.5 लाख, चाइना से बाहर बिक रहे हैं, तो इस पर भी तो ड्यूटी जाएगी, इसलिए ये पिक्चर बनाई थी हमने। चलिए बताओ समझ में आ गया, कितना,
5 लाख। और बताओ कौन सा खर्चा है? हाँ जी, हो गया 30 रुपए, 600 और 30, और तो कोई खर्चा नहीं है मेरा। चलिए बी बताओ। 600 लाख, हाँ जी, पूरे दोनों जोड़ दिए ना, 600 लाख। चलिए बताओ। ए यार, करा देना कॉपी गंदी, मतलब ये लिखूं नहीं, मैं ये लिख दूं, कुछ नहीं हो सकता यार। बोलो ये बताओ बी। 3150 लाख। अब बोलो कितना प्रॉफिट आया? 600 लाख। 25% टैक्स दे दो। अब ये करेक्ट प्रॉफिट है जिस पर टैक्स देंगे 25%। कितना कितना बचा? चलिए यहां जाओ, रेवेन्यू CIPL ताइवान डॉलर में, ध्यान से करना। ओके, कितना बेच रहे हैं हम? कितना बेच रहे हैं? 1 लाख, हाँ जी, 1,75,000 LED टीवी, 3,50,000 एलेक्स लेकर कितने बेच रहे हैं? 1,75,000 इंटू 11,000 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? डॉलर में कन्वर्ट करना है ना। बोलो, 2 रुपए का $1 तो 11,000 के कितने? बताओ, सही से बताना, काटूंगा नहीं। 9 6 पक्का? चलो, ट्रांसफर कॉस्ट कितने दे रहे हो आप? 3,50,000 LX इंटू 750। ये LX की है, क्लियर है? अपनी कॉस्ट बताओ। ये तो ताइवान डॉलर में आ रहा है डायरेक्ट। अपनी कॉस्ट बताओ कितनी है? अपनी कॉस्ट कितनी है बताना। 6,200 और 115 तो 6,000, हाँ 315 डिवाइडेड बाई 2, डॉलर में आ गए, इनटू, बोलो, ये पर LED टीवी है, ये कॉस्ट क्या है पर LED टीवी, तो इनटू 1,75,000 डॉलर में बना दिया हमने ना। बोलो क्लियर पार्ट? हाँ जी। चलिए अब हम CIPL, 1 मिनट, कितना खर्चा करेंगे CIPL? 10 रुपए शिपमेंट का, बोलो, और इंपोर्ट ड्यूटी, शिपमेंट चार्जेस बताइए कितना बताना। शिपमेंट का कितना है? 10 रुपए इंटू 3,50,000 LX पर खर्च कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर पार्ट? और बताओ इंपोर्ट ड्यूटी कितना? 10% कितना आ रहा है? 150, तो डायरेक्ट 750 का निकालो, मतलब पहले कन्वर्ट करो फिर दोबारा करो। क्यों? मतलब रास्ते में नहीं, पहले घर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो भाई जहां खड़े हो वहीं से चल पड़ो। 750 है ना, इसका 10%। अब पहले मल्टीप्लाई बाई 2 करो फिर डिवाइडेड बाई 2, तो कोई फायदा तो डायरेक्ट डॉलर में चाहिए, डायरेक्ट डॉलर में आ तो गया। हाँ जी, 75 ताइवान डॉलर इनटू, बोलो, 3,50,000 LX पर दे रहे हो ना, बोलिए। डाउट आ रहा है आपको? चलो मतलब ऐसे देख लेते ना, चलो डाउट। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट के लिए कितनी है बताओ?
118, 258, 376 डिवाइडेड बाई 2। और कौन सा खर्चा है? हाँ जी, और बताइए। ये 1490 रुपए लोगे क्या? नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो उठा लेते सारी चीजें ऐसे सोचते। नहीं लेंगे? बोलो। अच्छा क्यों नहीं लेंगे बताओ? ऐसे नहीं होता क्वेश्चन में जो दिया होता है सब लेना होता है। चलो खैर समझ गए हैं। जल्दी जोड़ो फटाफट, अब कर लेना। चलो बी, बी चाहिए। हाँ 8, आगे भी बोलो भाई। ये गलत है। आगे 8 4 8 6 8 6 6 5 0 0। चलिए माइनस कर दो। हाँ जी, ए माइनस बी। चलो कर देना, माइनस करो जरा फटाफट। कितना है? 1 0 0 6 3 7 5। चलिए रेट बताओ टैक्स का। इंडिया का है 30%, एट द रेट 30%। हाँ जी, कितना आ रहा है टैक्स? हाँ जी 3019 1250। बैलेंस 70 625 44 6250। चलिए 70446250। दोबारा 70446250। चलिए हाँ जी, दोनों का प्रॉफिट जोड़ दो आप। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रुप कितना आ गया? जोड़ दो। 450 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोड़ना है, प्लस 70446250। ओके 11 ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से, अगर हम एक मिनट सुन लो, यहां पर ट्रांसफर प्राइस रखते कितना? 665 डॉलर। यहां 665 रखते, यहां पर भी 665 आता। समझ रहे हो? मेरी टैक्स बढ़ जाता। मैं नहीं देता। हम टैक्स बढ़ावा क्यों देते? हम टैक्स कम देते तो वो लेते ही नहीं, हम ज्यादा देते ही नहीं। समझ रहे हो? पर यहां आप 665 रख सकते थे, दोनों में कोई दिक्कत एक होती। क्या टाइम लगता? दोबारा ये प्रॉफिट टैक्स के लिए आप क्या करते? दोबारा कैलकुलेट करते। इट शुड बी 750, तब जो प्रॉफिट आता उस पर टैक्स आता है। समझ रहे हो? तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाती। क्लियर बात भाई? तो प्राइस को कुछ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर टैक्स के लिए फिर दोबारा 750 चाहिए था, तो पहले ही रख लिया 750, तो उसी पर टैक्स दे दिया। बोलो समझ में आ गई बात भाई?
चलिए अब ब्रेक के बाद करते हैं कैलकुलस वाला पार्ट, राइट।